हाँ तो चलिए, हम जो है पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में बायोलॉजी का जो है चौथा चैप्टर का जो सेकंड लेसन है, जिससे पहले हम फर्स्ट लेसन का जो है सो आपको पढ़ाए हुए हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे बताया गया है। आज पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय। जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या को रोकने का उपाय, इसका मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और एक ये टॉपिक है, समझेंगे इसके बारे में कि कृत्रिम प्रक्रिया से संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करना संतति नियंत्रण कहलाता है। यानी कृत्रिम प्रक्रिया से संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करना यानी संतान नियंत्रण कहलाता है। संतान नियंत्रण से ही जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण संभव है। संतान कह रहा है जो संतान नियंत्रण से ही जनसंख्या वृद्धि में क्या है, नियंत्रण है। इसको समझेंगे थोड़ा सा विस्तारित रूप से। इसके बारे में बताया गया है कि परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के विषय में जानकारी देने के लिए परिवार नियोजन केंद्र बने हैं। बहुत अच्छा चीज बताया गया है। इसमें कार्यरत चिकित्सक या अन्य कर्मचारी जनता को संतति नियंत्रण के विभिन्न उपाय यौन शिक्षा विषयों से संबंधित प्रकार की जानकारी देते हैं। जैसे हमारे पंचायत में, जैसे कोई भी पंचायत में जो है सो आपका जो है सो छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, स्वास्थ्य विभाग खुला हुआ है। जैसे कोई प्रखंड में होता है, चाहे होम मेडिकल कहीं पे वो मतलब गवर्नमेंट का दिया रहता है, वहां पे सारा चीज के इसके बारे में बताया जाता है। इसको किस तरह से मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन को रोकने का क्या उपाय है, इसके बारे में बताया गया है। पहला है हार्मोनल विधियां, इसको बारे में समझेंगे। पहला है इसका हार्मोनल विधियां। हार्मोनल विधियां, हार्मोनल विधियां, इसके बारे में समझेंगे। ये कह रहा है आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला एन एवं माला डी बाजार में धड़ल्ले से मिलते हैं, खूब ज्यादा मिलते हैं। ये खाने की टिकिया के रूप में होती है, एक जो है टैबलेट के रूप में ये पाई जाती है। ये गोलियां 21 दिनों तक प्रतिदिन ली जाती है। ये गोलियां कितने दिन तक ली जाती है, 21 दिनों तक। 21 दिनों तक कौन सी गोली लेता है, 21 दिनों तक। माला एन, माला एन और माला डी, ये गोली जो है गर्भ निरोधक के लिए 21 दिनों तक लेते हैं। ये धड़ल्ले से मिलते हैं। इन्हें मानसिक चक्र के प्रथम 5 दिनों में मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए। इसको मानसिक जो होता है, मंथली जो होता है लेडीज का, वो प्रथम 5 दिनों में मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए। गोलियों समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर के बाद जब पुनः मानसिक चक्र शुरू होता है, इन्हें फिर से लाया जाता है एवं यह क्रम तब तक जारी रखा जाता है। यह एक गर्भ निरोधक की आवश्यकता है। गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभावशाली होती है। इनके अलावा सहेली नामक एक अन्य गर्भ निरोधक गोली है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? ये तो एक नाम हम बता दिए हैं, ये 2 नाम है, और ये तीसरा नाम क्या है, सहेली। क्या नाम है इसका, सहेली नामक। ये क्या है, एक तरह से ये भी दवाई है। ये बहुत अच्छा चीज है, इसको समझना है। और ये एक गर्भ निरोधक गोली है जो हफ्ते में मात्र 1 बार ली जाती है। जो हफ्ते में कितने बार ली जाती है, 1 बार ली जाती है। और यह गोली उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है। ये गोली जो है सो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है। प्राकृतिक, इसका जो है इसका सेकंड लेसन मतलब उसी चैप्टर का जो है सो हम ये बता दिए हैं, जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय। और इसका सेकंड है, हम बता रहे हैं इसको, इसके बारे में प्राकृतिक विधि जो है इसके बारे में समझेंगे। प्राकृतिक विधि
प्राकृतिक विधि के बारे में समझेंगे। नेचुरल ग्रेविटीज, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये कह रहा है बराह संकलन एक विधि है जिसमें पुरुष संभोग के समय वीर्य संकलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। और स्तनपान अनावर्त विधि में प्रसव के बाद जब तक स्त्री शिशु को भरपूर स्तनपान कराती है तब तक अंडोत्सर्ग और मानसिक चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए माता शिशु को जब तक 4 या 6 महीने तक स्तनपान कराती है तब तक प्रायः गर्भधारण नहीं करती है। इसके बारे में हम आपको, ये YouTube चैनल है, इस पर हम बताते, बट अभी जो है हम होम मतलब अपने घर में ही पढ़ा रहे हैं। तो कुछ हमारे घर के जो फैमिली मेंबर हैं तो वो सब मेरे जो ध्वनि है, साउंड है, उसको सुनने से पहले हम ये चीज नहीं बोल रहे हैं, मतलब विदाउट मुझे जो खुल के नहीं बता रहे। इसके बारे में हम बता सकते थे बट आपको किताबी भाषा इसलिए हम समझा रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने माइंड से ही समझिए। इसके लिए थैंक यू, सॉरी, मायने रखता है सब चीज समझाने के लिए। चलिए यहाँ तक तो हम पढ़ लिए। अब इसका जो है सो देखिए, ये इतना समझ गए। जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय जो है सो क्या क्या है, कौन सा टैबलेट है, 3 टैबलेट है, इसको किस तरह से खाना है, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। इस चीज को समझना है। और इसी का जो है प्राकृतिक विधि का जो है सो तीसरा नियम क्या है सो देखिए। इसका तीसरा नियम देखिए, कह रहा है नियंत्रित विधियां या रोध विधियां। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सॉरी, यांत्रिक विधियां, यांत्रिक विधियां। क्या कह रहा है, यांत्रिक विधियां, यांत्रिक विधियां, विधियां या शोध विधियां, शोध विधियां, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ये है क्या। तो चलिए, इस रोधक साधन द्वारा अंडाणु जो है और शुक्राणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है। पुरुषों के लिए इस रोधक साधन को ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में समझिए। इसको क्या बोलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज को देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है, फ्रेश आ रहा है, रसन फ्रेश आ रहा है। चलिए, तो ये कहा जाता है यह बाजार में निरोध के नाम से भी उपलब्ध है। यह पतले रबर से बना होता है। यह संभोग के समय शीशन पर एक आवरण का कार्य करता है जिससे वीर्य योनि में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके इस्तेमाल से एड्स से भी बचाव होता है। इसके इस्तेमाल से किस चीज का बचाव होता है, एड्स से। इस चीज को समझिए, समझना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।